दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी चुप रहने में ही घर की शांति है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बड़ा पूरा परिवार था। अशोक जी का 4 बेटे और 2 बेटियां। सभी की शादियां अच्छे परिवारों में संपन्न हुई। बेटियां भी अपने अपने घरों में ब्याह कर चली गई। अशोक जी के घर में पर्दा प्रथा थी। सभी बहुओं को घूंघट में ही रहना पड़ता था। मजाल है जो कभी किसी बहू का उनके सामने सर से पल्लू सरका हो। अशोक जी से ज्यादा सख्त तो उनकी पत्नी राधिका जी थी। घर की बड़ी गृह स्वामिनी होने के नाते बड़ा प्रबल प्रताप था उनका। घर में उनके संरक्षण में ऐसा लगता था कि जैसे बहुओं का जीवन निरुपाय है। अपने मन की इच्छाओं को दबाकर सही या गलत को मौन रूप से स्वीकार करना पड़ता था। सभी बहुओं को उन्होंने पूरी तरह से अपने घर की मान मर्यादा का पाठ पढ़ाकर रखा हुआ था। राधिका जी के 3 बेटों की बहुएं तो उनके अनुसार चल रही थी, पर सबके छोटे बेटे विनय की पत्नी नीलिमा जरा हटके थी। वह पर्दा प्रथा और बहू के ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ बोलने वालों में से थी। वह सदैव अपने ऊपर होने वाली गलत बात के लिए विनय से बोलती, पर विनय हमेशा यही कहता कि सहन करो, मौन रहो, तुम्हारे चुप रहने में ही घर की शांति है। कितनी बार नीलिमा ने अपने लिए कहे जाने वाले अपमानजनक शब्दों को भी विनय को बताया, पर उसने एक बार भी नीलिमा का पक्ष लेने की कोशिश नहीं की। परिवार में शांति बनी रहे इसीलिए नीलिमा ने भी अब कुछ कहना छोड़ दिया था। सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा था। विनय का ऑफिस जाना, नीलिमा का घर में गृह स्वामिनी के दबदबे के नीचे काम करना वगैरह वगैरह। आज थके कदमों से विनय ने कमरे में प्रवेश किया। अपना बैग सोफे पर पटक कर सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। नीलिमा ने जब विनय की ये हालत देखी तो एकदम से घबरा गई। पानी का गिलास हाथ में देते हुए पूछा, क्या हुआ? विनय बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। पानी गले के नीचे घटकते हुए विनय ने कहा, ये ऑफिस में बॉस भी ना अपने आप को जाने क्या समझता है। 4 पैसे क्या देता है, खरीद लिया क्या मुझको? जब साई कुछ भी बोलकर मुझे अपमानित कर सकता है। आखिर हमारा भी स्वाभिमान है। हम भी तनख्वाह के बदले दिन रात एक करके अपनी
मेहनत से कंपनी में अपना 100% देते हैं। ऐसे कैसे कोई किसी की बेइज्जती कर सकता है। एक प्रश्नवाचक नजर नीलिमा विनय के चेहरे पर डालती हुई बोली, अब आप क्या करेंगे। भड़कते हुए विनय बोला, क्या करूँगा मतलब अब किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लूँगा। इस कंपनी में तो मैं जाने से रहा। ठंडी सांस भरते हुए नीलिमा बोली, चलो अच्छा है अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऑफिस में आज आपकी बेइज्जती हुई और अब आप वहाँ की नौकरी छोड़कर दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, पर मैं तो ये पद छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। काश कभी आपने मेरे सम्मान के लिए ये बात सोची होती। मैं तो घर में सभी के लिए 100% देती हूँ और आप सभी से उसके लिए मुझे 4 पैसे भी नहीं मिलते। आप ही तो हमेशा कहते हो कि घर में मान सम्मान नहीं देखा जाता। ये बात सिर्फ मेरे लिए ही क्यों लागू होती है। अगर मैं चुपचाप सब कुछ सहन करती रहूं तो इसमें सबका सम्मान है, और अगर मैं अपने ही सम्मान के लिए आवाज उठाऊं तो आपके परिवार वालों का अपमान हो जाता है और आपका इसमें भरपूर सहयोग होता है। आपने आज तक मेरे सम्मान के लिए कभी एक शब्द नहीं बोला। आज आपके बॉस ने आप से 2 शब्द क्या कह दिए। आप तो नौकरी छोड़ने तक का निर्णय लेने लगे, पर मैंने तो कभी आपका परिवार छोड़ने की कोशिश नहीं की। चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। 7 फेरों के साथ वसन के साथ 8वां वसन ये भी होना चाहिए कि ससुराल में अपमान का घूंट चुपचाप पीते चलो। क्यों विनय साहब सही कह रही हूँ ना मैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप ऑफिस में सब कुछ सहन करो। अगर बात आपके सम्मान की है तो जरूर आपको नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए, पर मैं सिर्फ आपको ये एहसास कराना चाहती थी कि अपमान सहन करना कितना कठिन होता है। नीलिमा के द्वारा बोले गए एक एक शब्द विनय को शर्मसार कर रहे थे। कितना आसान है किसी से कहना कि सब कुछ चुपचाप सहन करो, पर अपमान का घूंट कितना कड़वा होता है उसका स्वाद आज वह सक चुका था। आज विनय को नीलिमा के अपमान के घूंट की कड़वाहट का एहसास हो गया था। जब एक लड़की विदा होकर ससुराल जाती है तो उसके मान सम्मान की परवाह किए बगैर उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और परिवार की शांति की नींव उसके मौन के ऊपर रख दी जाती है। अगर वह चुपचाप सब कुछ सहन करती रहे तो परिवार में शांति
बनी रहती हैं। अगर वह अपने सम्मान के खिलाफ एक आवाज भी उठाती हैं तो परिवार के सदस्य इसमें अपनी तौहीन समझते हैं। ये कैसी सोच है। अपने लिए सम्मान के मापदंड कुछ और, एक स्त्री के जीवन के सम्मान के मापदंड कुछ और। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।